Hello guys, this is Shivani This is Hitesh and welcome back to our new vlog. तो ये आज का नया सेटअप देख के आप लोग को ऐसा लग रहा रहेगा कि हम लोग कोई पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करने वाला है So ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली पर या इट्स आई थिंक हमारा नया एक्सपेरिमेंट है ये एंड वी वांटेड टू डू समथिंग न्यू थिंग्स नया जर्नी स्टार्ट करना है तो उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे बताएंगे. सो फॉर टुडे आज हम लोग आपको ये ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं क्योंकि हमें एक्चुअली लाइफ अपडेट देना है Yes, आपको क्योंकि तो बहुत टाइम से हम लोग ऐसे कुछ बात ही नहीं किया. वीडियोस तो आ रहे हैं हमारे टाइम टू टाइम पर मतलब वो कोई ना कोई इवेंट है. मतलब घर पे हमारे रिलेटिव्स में हमारे कज़िन्स की शादियां है तो वो सब हम लोगों ने शूट करके हम लोगों ने अपलोड किए हैं. लेकिन हमारे डेली जो डे टू डे लाइफ में जो हो रहा है वो हम लोगों ने डिस्कस ही नहीं किया. या एग्जैक्टली एंड बहुत टाइम से ऐसे पर्टिकुलर जो डेली व्लॉग्स है वैसे हम लोग नहीं डाल पा रहे हैं एंड ऑफ कोर्स हम लोग थोड़े बहुत इनकंसिस्टेंट भी है. हम लोग वीडियोस तो डाल रहे हैं बिकॉज कंटेंट है पर आई थिंक हम लोग बहुत गैप्स में डाल रहे हैं. उसकी भी कुछ वजह है. वही सब चीज़ें आपके साथ आज हमें बैठ के डिस्कस करनी है, आपसे शेयर करनी है. तो ये हम लोग ने थोड़ा नए वे में हम लोग ने ट्राई किया है. हमें कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है ये नया सेटअप और कैसा साउंड आ रहा है आपको. अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है थम्स अप करके और कमेंट में. एक्चुअली वी आर वेरी एक्साइटेड ऐसे प्रोफेशनल्स लग बाय द रहे हैं हम वे लोग. ये सेटअप मैंने 2-3 साल पहले लेके रखा था. शिवानी मुझे बहुत चिल्लाती है कि लेके रखा है कुछ कर नहीं रहे. एक्चुअली उसका है प्लानिंग था पर वो थोड़ा सब चीज़ों की वजह से वो कर नहीं पाया. बट अभी वाई नॉट है तो क्यों ना यूज़ करें. सो ये वो मेरे साथ ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है क्योंकि उसके पास और कोई कस्टमर नहीं है. और कोई कस्टमर नहीं क्या बोलते उसको गिराइक क्या गिरा और कोई सब्जेक्ट नहीं है. यही मेरा आनंद भाई है. मैं इकलौती मेरे ऊपर ही सब एक्सपेरिमेंट होता है और वो सब मेरे ऊपर करती है. सो इट्स लाइक वाइस वर्सा. तो इट्स ओके ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सो आई थिंक आई विल गेट कंफर्टेबल. ओके सो बेसिकली आपने जैसे देखा रहेगा हम कुछ क्लासेस ले रहे थे मेजरली कुछ आई थिंक पिछले 8-9 महीने से जो लास्ट ईयर जून में स्टार्ट किया था. जून में स्टार्ट किया था. मतलब हम लोग पहले से क्लासेस एंड ऑल लेते ही है डांस क्लासेस पर अभी हमने बैचेस बढ़ा दिए थे एंड पर देन हमने सोचा कि वी वांटेड टू डू समथिंग न्यू एंड न्यू फॉर अस बिकॉज पिछले आई थिंक 10-12 साल से हम यही चीज़ें करते आए हैं. जब से ख़त्म हुई है कॉलेज चालू थी तब से ही हम लोग ने क्लासेस शोज मूवीज और ये सब चीज़ें आई यूज टू असिस्ट हितेश फर्स्ट एंड देन आई मतलब मैंने भी स्टार्ट किया वो चीज़. सो हमें कुछ अलग अलग चीज़ें करनी थी ट्राई करनी. स्पेशली वी वांटेड टू डू यूट्यूब बट एज यू ऑल नो कि अभी तक हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है. तो प्लीज़ उसके लिए आप लोगों की हेल्प चाहिए. प्लीज़ शेयर आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सो बेसिकली हमें चाहिए था कि हम कुछ नया करें एंड दैट्स वाई वी वांटेड टू स्टॉप इट क्योंकि वो हमारा बहुत सारा टाइम ले रहा था. वी लव्ड इट. हमें सिखाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. खास करके हम जो बहुत ही रॉ स्टूडेंट्स होते हैं ना, मतलब जिसको एकदम बिगिनर वो लोग को सिखाने बहुत अच्छा लगता है. पर ओनली वन थिंग कि हम लोग अभी अपने लाइफ में जो हमारा पीक टाइम है अभी और तब से जब से स्टार्ट किया हम लोगों ने डांस, हम लोग सिर्फ सिखाते आए हैं और हमारा भी जो टैलेंट है उसको भी अपग्रेड करना है. फिर हमें डांस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में हमें करना है चीज़ें. तो वो चीज़ हम लोग अगर कोई एकेडमी या फिर हम लोग क्लास करते हैं तो एक हमें उस कमिटमेंट की वजह से हमें टाइम देना पड़ता है. तो
उसके वजह से हम लोग बाकी चीज़ों में टाइम नहीं दे सकते हैं. या एग्जैक्टली. एंड हमारे स्टूडेंट्स इतने प्यारे थे एंड एवरीवन वाज वेरी वेरी टैलेंटेड एंड वी मिस देम, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारे क्लासेस बंद कर चुके हैं. ये चीज़ हाँ ये बहुत ही ऑल ऑफ अ सडन हुआ. हाँ एक्चुअली हमने बहुत पहले प्लान किया था कि मतलब हितेश और मैंने डिस्कस करके प्लान किया था कि आई थिंक विल शट इट नाउ, बिकॉज अगर हमें और चीज़ें करनी, हमें कहाँ पे मूव करना है, तो हमें पीछे कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी. तो ही बिटर ट्रुथ. हाँ, तो ही हम उस चीज़ के लिए टाइम दे सकते हैं. हमें रिस्क लेना पड़ेगा. और हितेश और मेरा एक चीज़ है एंड दैट्स व्हाई वी आर टुगेदर. आई थिंक कि हम बहुत ज़्यादा हमारे औकात से ज़्यादा रिस्क लेते हैं. पर ये चीज़ हमें मोटिवेट भी करती है, बिकॉज हम लोग ज़्यादा चीज़ हमारी जो भी औकात से ज़्यादा करने ट्राई करते हैं, तो हम अपने आप को ज़्यादा पुश करते हैं काम करने में, या फिर कुछ भी चीज़ें जो अचीव करनी उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने लग जाते हैं. एंड ऐसे ही हम लोग बढ़ते हैं तो ही हम दोनों को मज़ा आता है. हम लोग रिस्क टेकर्स हैं, तो इसलिए. एंड अब भी हम लोग ने रिसेंटली कुछ महीने हो गए, मतलब शायद मेरी बहन की शादी से पहले सिर्फ 1.5 महीना हुआ है. 1.5 महीना हुआ, पर हाँ, ऐसा लग रहा है कि कुछ महीने हो गए. बहुत महीने हो गए, बिकॉज ये 1 महीना हमें खुद पता नहीं चला कि क्या हुआ है हमारे साथ. ऐसा रैपिडली इतना एक दिन इतना बड़ा था, ऐसा लग रहा है कि एक दिन एक हफ्ता जैसा था. बहुत कुछ था एक दिन में. और हमने क्लास 1 कर दिए, वो भी बहुत सडनली हुआ. हम हमारे स्टूडेंट्स को मिल भी नहीं पाए. बहुत सैड फील कर रहे उसके लिए भी. हाँ, कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से. हमने एक्चुअली बहुत पहले प्लान किया था, पहले बताया था, पर इतना सडनली सब स्टॉप होगा ऐसे हमें भी नहीं लगा था. पर कि वो आई थिंक हमें बहुत बुरा लगा था वो टाइम पे, बट आई थिंक वो ओवरकम करने भी हमें टाइम नहीं मिला, बिकॉज एवरीथिंग उसके बाद जो चीज़ें हमारे साथ हुई या फिर लाइंड अप ही थी. हम लोग बहुत बिजी हो गए. जो चीज़ों में हम बिजी थे उसने हमें चांस ही नहीं दिया कि हम वो बारे में सैड फील कर पाए, या फिर हम लोग उस चीज़ को फील कर पाए कि क्या हो गया. या एग्जैक्टली. सो आई थिंक फॉर आवर स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर आवर स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं ये व्लॉग, वी रियली मिस यू ऑल. और वी आर एक्सट्रीमली सॉरी कि ऐसे हम लोग को बंद करना पड़ा, पर ट्रस्ट अस, हम लोग ऐसे नहीं बंद करना चाहते थे, पर हम लोग इतना चीज़ों में उलझे हुए हैं ना, तो हमें आप लोग से मिलने का भी टाइम नहीं मिला. पर जल्दी मिलते हैं आप लोगों से. एंड वो बच्चों के वजह से हम भी बहुत क्रिएटिवली कोरियोग्राफीज करते थे. हमारी एक कोरियोग्राफी रह गई लास्ट की, पर दैट वाज रियली सैड फॉर मी, बिकॉज कुछ काम अगर रह जाए ना तो मेरा ऐसे नहीं, बड़ो बच्चों को ऑलमोस्ट हो गया था, थोड़ा सा बाकी था. एंड इट मैं वाज तो तेरे नाल नचना. इट वाज अ गुड कोरियोग्राफी. तो और हमें भी वो करने मज़ा आ रहा था. सो वी रियली मिस यू ऑल एंड वी होप कि विल मीट सून. या उसके बाद आई थिंक इमीडिएटली और बीच में मेरे डैड की हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी एंड ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड. तो हम लोग को भी मतलब ये जो चल रहा था, जैसे क्लासेस बंद हुए उसके बाद तो उसके टाइम पे ही शायद मतलब कुछ ना कुछ हो रहा था, हेल्थ का इशू चल रहा था. में हुए पर कुछ तो हम दोनों उसमें बिजी थे कि कुछ ना कुछ चल रहा था उसमें. एंड देन उसमें ही उसके बाद आई थिंक नेक्स्ट 2 वीक में तेजल की शादी थी. तो उसी के जैसे हम लोग का ये क्लास बंद हुआ, हम लोग वेरी नेक्स्ट डे आई थिंक सो 1 या 2 दिन के बाद ही हम लोग मामा के घर पे जाके हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे. You can see that videos. आपने देखे रहेंगे तो प्लीज़ हमें बताओ कमेंट करके कि कैसे लगे. अगर नहीं देखे रहेंगे तो जाके देखो, बहुत ही मस्त व्लॉग है. It was fun. बहुत अच्छी मेमोरीज है. शादी में भी बहुत मज़ा आया. मैंने फर्स्ट टाइम गुजराती वेडिंग देखी पूरी तरीके से. हाँ, बिकॉज मैं महाराष्ट्र, हमारी शादी भी महाराष्ट्र हिसाब से हुई है. तो हाँ, इट वाज फन. और सब कजिन्स और सब फैमिली मेम्बर्स के साथ रह के मिल के गेट टुगेदर करके बहुत मज़ा आया. हम लोगों ने बहुत फन किया. आप लोग प्लीज़ जाके देखो. यस. और एक्चुअली उसके वजह से और इतना क्लोज रिलेशन था. वेडिंग्स, इंडियन वेडिंग्स में कितना कुछ होता है. और हम संगीत भी कर रहे थे, तो कोरियोग्राफीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हितेश पे और ऑफकोर्स रीना दी पे भी था.
तो उसके वजह से हम हर चीज़ मैनेज करते, प्लस ऑफ कोर्स कि हम घर के मेंबर्स हैं तो सिर्फ कोरियोग्राफी नहीं, बहुत अदर काम भी थे जो हम लोग ऐसे अनप्लान्ड हम लोग बिजी हो जाते हैं उसमें। हाँ, तो वो रिहर्सल्स, बाकी सब काम, अरेंजमेंट, शादी के अरेंजमेंट एंड ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग, तो उसके वजह से हम कंसिस्टेंटली चीज़ें नहीं कर पा रहे थे। एंड ऑफ कोर्स शादी तो आपको पता ही है क्या है, मैं और हितेश वहाँ से कैसे आए हैं रिटर्न, हम दोनों को पता। बाप रे बाप। वो उबर वाले भैया अच्छे थे हमारे, इसके वजह से हमारा फ़ायदा नहीं उठाया, नहीं तो मैं और हितेश से हम लोग डेड बॉडी थे। दोनों सो गए, हमें पता भी नहीं चला। मतलब मैं कुछ टाइम तक मैंने अपने आप को जगाए रखने की कोशिश की, मतलब रात जैसे शादी हुई हम लोग वैसे ही निकले। एक्चुअली ऐसे मैं तो सोती ही हूँ, आप देख सकते हो मेरे व्लॉग्स नहीं, पर में। इस टाइम हम लोग इतने थके हुए थे बिकॉज बैक टू बैक हम लोग इतना सुबह जल्दी उठना, रात को लेट सोना, तो नींद बहुत थी। तो जैसे हम लोग गाड़ी में बैठे, कुछ टाइम के बाद दोनों भी सो गए एंड मेरी आँख तभी खुली जब हम लोग घर के बहुत नज़दीक थे, और फिर मैंने इसको भी उठा फटाट के, चल चल। एक्चुअली अगर मुझे हितेश उठा के भी लेके आता ना घर पे, तो भी मुझे पता नहीं चलता, मैं सुबह इधर आँख खोलती। एक्चुअली, और हम लोग बाद में बहुत सब बोरा बिस्तर हमारा जो भी था सामान लेके गए थे 1 हफ्ते के लिए, वो सब फिर से हम लोगों ने अनपैक किया, मतलब अनलोड किया गाड़ी से, और घर पे आके वैसे ही रख के हम लोग सो गए, कुछ निकाला भी नहीं क्योंकि हम लोग इतने थक गए थे, बाप रे बाप। एक्चुअली वो सब हुआ एंड देन आई थिंक इमीडिएटली Next नेक्स्ट day, डे, मतलब ये जो गाड़ी की बात थी ये इमीडिएटली शादी की बात थी, जबकि शादी के बाद हम लोग एक घंटे बाद निकले। उसके बाद आई थिंक नेक्स्ट डे हम लोग इमीडिएटली, मेरे पापा का कुछ ट्रीटमेंट चालू था, उस पर हम गए थे, उसके लिए भी गए एंड बाद में क्लास भी था। हाँ, उसी दिन, वेरी नेक्स्ट डे, एंड वी डोंट वांटेड टू वी स्किप डिडंट इट। वांट टू स्किप, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गैप हो गया था। मतलब जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस है, जो हमारे मुंबई साइड है वो क्लासेस, ये वाला क्लास तो हम लोगों ने स्टॉप कर दिया, तो ये नहीं। तो उसके बाद आई थिंक मेरे पापा हॉस्पिटलाइज्ड हुए अभी रिसेंटली, एंड या ऑलमोस्ट वीक हमारा, एंड सडनली, इट वाज सडनली, एंड मतलब वो हमारे लिए थोड़ा शॉकिंग भी था, एक दो हफ्ता हम लोग थोड़े बिजी हो गए थे क्योंकि बाबा को रूटीन चेकअप कराना था। बाद में ऑल ऑफ अस, मतलब घर भी शिफ्ट हो गए थे, बाबा आई बाबा सब लोग आ गए थे, एंड आई थिंक पूजा थी उसी दिन उनको फिर से कुछ तो ठंडी लगने लगी, एंड उसी रात को उनको लेके जाना पड़ा, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। बट नाउ ही इज़ फाइन, टच वुड। सो हम लोग ने डिसाइड किया है कि हम फिर से अभी अच्छे से सब चीज़ें करेंगे। इट्स ओके, दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ कि हम लोग हमेशा जो प्लान करते हैं वैसे ही नहीं चल सकते, बिकॉज यूनिवर्स का कोई और भी प्लान होता है। ऑफ कोर्स, एंड जब वो हॉस्पिटलाइज थे, तब हम जब टर्न वाइज हॉस्पिटल्स में रहते हैं, हम लोग हॉस्पिटल्स में भी व्लॉग्स एडिट किए हैं, जो भी तेजल के और मैंने भी जो किए, वो शिवानी तो बाबा के यहाँ पे मतलब रुकने जाती थी, वहाँ पे वो एडिट कर रही थी फ़ोन पे, मैं घर पे रुक के मैं एडिट करता। जो भी आपने तेजल के, संगीत के, हेल्दी मेहंदी जो भी व्लॉग्स देखे हैं, वो सब वहाँ पे एडिट करके उन्होंने अपलोड किए घर पे आके। या बिकॉज इट्स लाइक द शो मस्ट गो ऑन, क्योंकि हमारा ये प्रोफेशन भी यही है कि हम लोग नहीं फ्री रह सकते हैं। और ऐसे भी लग सकता है लोगों को, अरे यार क्या चल रहा है तुम लोग का लाइफ में, क्या चल रहा है, एंड देन स्टिल दे आर जस्ट शोइंग अप कि इंस्टाग्राम पे कुछ डाल दिया या फिर यूट्यूब पे कुछ डाल दिया, भले वो स्माइल करके, पर लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि ये हमारा काम है, क्योंकि हमारा कोई ऐसा 9 to 5 जॉब नहीं है। हम लोग कोई ऐसे मतलब टाई वगैरह सूट पहन के जाते नहीं, ये हमारा काम ऐसा है कि हम घर पे है तभी भी हमारा काम चल रहा है। वी हैव टू कीप स्माइलिंग, कुछ भी हो जाए। सो वी डोंट वांट टू, कभी कभी नहीं होता है, मूड नहीं होता है, क्रिएटिव माइंडसेट नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है वो टाइम। यू कांट स्विच एवरी टाइम, बट देन टू वी ट्राई आवर बेस्ट कि स्क्रीन पे जो है वो पर्सनल लाइफ पे जो चीज़ है वो स्क्रीन पे ना दिखे, और करते रहे जितना मेहनत हम लोग कर रहे हैं। भले थोड़ी हमारी वो स्पीड कम हो जाती है, लेकिन मेहनत कम नहीं होती है। या हमारी स्पीड बहुत कम हो जाती है बीच बीच में, पर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। दिस टाइम वी, आई थिंक सो, दिस टाइम वी ट्राइड थोड़ा अच्छे से, एंड आप लोग भी पता हो कि अच्छे से डाल रहे कि नहीं डाल रहे। तो या एंड अबाउट
नाउ फ्यूचर मेन चीज़ तो आपने अगर देखा नहीं होगा तो प्लीज़ जाके देखो कि हमने नया इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट किया है विच इज़ ही एंड शी. ही एंड शी, हमारी शादी का भी हैशटैग यही था, ही एंड शी, हितेश का ही, शिवानी का शी. हाँ, सो हम लोग डांस विद शिवानी हितेश ही रखने वाले थे, बट देन वी वर लाइक कि वी वांटेड टू डू समथिंग एल्स ऑन आवर कपल चैनल. हाँ, मतलब हमें बहुत टाइम से प्लानिंग किया, हम लोगों ने बहुत टाइम से प्लानिंग की थी कि कपल पेज ओपन करें जहाँ पे हम लोग सिर्फ कपल से ओरिएंटेड जो भी रिलेटेड वीडियोस है और या पोस्ट है वही डालेंगे. हमारे रिलेटेड आई थिंक इट विल नॉट गो ऑन टू डांसिंग एंड ऑल. डांस का चैनल हमारा पर्सनल तो है ही. हाँ, और ये वाला जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो तो है ही, प्लस हमारे पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे आपको डांस देखने मिलेगी ही, बट ये पर्टिकुलरली एक कपल चैलेंज वीडियोस भी है. कपल बहुत चैनल सारी चीज़ें है. हमने प्लान की थी, लेकिन जैसे हमने वो ओपन किया, पेज ओपन किया इंस्टाग्राम पे, तभी ये सारी चीज़ें चालू हो गई. मतलब बाबा का जो हेल्थ इशू प्लस ऐसा ही होता है. तेजल की शादी की तैयारी और वो सारी चीज़ों की वजह से हम लोगों ने बहुत प्लान ऐसा लाइंड अप करके रखा था कि ये हम लोगों ने पूरा सेट करके रखा था कि कौन सा वीडियो किसके बाद आएगा, कौन सा वीडियो शूट करेंगे, पर हम लोग फिर से स्लो हो गए. तो बट वी ट्राइड कि हम लोगों ने उस टाइम पे भी हम लोगों ने वीडियो किया. इतने साल में अभी एक चीज़ सीख ली है कि हम ऐसे जाते हैं, ऐसे आते हैं. लाइफ इज वेरी रोलर कोस्टर. इट्स ऑलवेज लाइक दैट. स्ट्रेट जाएंगे तो समझ जाओ क्या होता है. इसके लिए ग्राफ अप डाउन होना चाहिए. या तो प्लीज़ आप जाके देखो एंड कमेंट करके बताओ कि आप लोग कैसा लग रहा है. या एंड यू कैन वॉच दैट वीडियोज ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स ऑल्सो. प्लीज़ फॉलो भी कर लो. एंड आई थिंक और भी हमारे नए नए व्लॉग्स आ रहे हैं. जैसे आप लोगों ने उज्जैन का सीरीज देखा कि नहीं? हितेश मुझे छोड़ के गया था. छोड़ के नहीं गया था. इट वाज मतलब बहुत ही ऑल ऑफ अ सडन प्लान बन चुका. देव मेरा फ्रेंड है, मुझे उसको छोड़ के जाना गया था. That's मुझे छोड़ के, मैं उसको छोड़ के गया था. अभी आगे देखना कौन किसको छोड़ के कहाँ जा रहा है, तो वो भी आपको देखने मिलेगा. मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ. okay. तो शी कैन नॉट We can't talk about that. या शी कैन नॉट से दिस टू मी. ऐसे मैं जा सकती हूँ, तुम नहीं जा सकते. वाह, ये अच्छा रूल है, अपना ही रूल है. हाँ, तो कमिंग टू द पॉइंट, हम लोगों ने उज्जैन का भी जो सीरीज बना वो भी हम लोगों ने डाला है. प्लीज वो भी जाके देखो, बहुत या मस्त है. इट्स फन. मुझे भी देखने मजा आ रहा है यार. एक्चुअली शी वाज नॉट देयर, तो उसको मुझे भी देखने मजा आ रहा है. बिकॉज मैंने और हितेश ने मुझे आके कुछ बताया भी नहीं. फर्स्ट टाइम बताया, बताने का चांस भी नहीं मिला क्योंकि कुछ ना कुछ चालू था. हम लोग जैसे आए फिर से यहाँ पे वहाँ पे हॉस्पिटल, घर, ये कजिन के घर, मामा के घर, ये वो चालू, कुछ ना कुछ चालू था. तो आई थिंक मुझे भी देखने मजा आ रहा है कि क्या होगा हमारे चैनल पे. बहुत ही मल्टीपल ऐसे जॉनरा आ चुके हैं. मतलब डांस तो था ही पहले से, हम लोगों ने ट्यूटोरियल भी स्टार्ट किया था, फिर हम लोग ने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी. उसके बाद अभी देखो पॉडकास्ट टाइप का भी, एंड इट्स फन. मुझे अच्छा लग रहा है. और अभी ट्रैवल वीडियोस भी आ रहे हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स. So let us know if you will like to watch this kind of content, and I think आप हमारे साथ बने रहिए, सपोर्ट कीजिए. बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोग के माइंड में, तो वो सब करने वाले. बस आप लोग का सपोर्ट और प्यार चाहिए, आप लोग का लाइक, आपका कमेंट, आपका हाइप भी करिए. तो ये जो करते हो ना, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें और कुछ करने की, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भी ये भी कर. भी देखो ये जो सेटअप था बहुत झामा है. मतलब हम लोग ने, मैंने एक्चुअली इसीलिए नहीं निकाला था क्योंकि अकेले हाथ से नहीं होता, बट शिवानी भी इस टाइम बोलती कि नहीं चलो करते हैं सेटअप, मैं हेल्प करती हूँ. तो हम लोगों ने ऐसा सेटअप कर दिया ये पॉडकास्ट माइक के साथ. तो हमें भी मज़ा आता है आप लोगों के साथ कुछ नई नई चीज़ें शेयर करने के लिए. तो है ना, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताओ. Yeah. So I think this was fun and मज़ा आया. We'll do next time also. Yes, for sure. So that's it for this video. If you like this video, please like, please share, and let us know in the comment section. And don't forget to subscribe and hype to our channel. See you in the next video. Until then, bye.